बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास लेसन है आज का हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। व्हाट इज़ केमिकल स्पीशी? एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स एट्सेट्रा टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज केमिकल स्पीशी। ठीक, एटम्स, आइंस या मालिक्यूल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई नई चीज़ बन रही होती है या टूट रही होती है, तो वो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं केमिकल स्पीशी। स्पीशी का मतलब होता है ग्रुप। एटम्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। मालिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आइंस के बारे में। व्हाट इज़ आइन? The particle that carries an electrical charge, positive or negative, due to the loss or gain of one or more electrons is called an ion. कोई भी ऐसा पार्टिकल, ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की वजह से, तो वो कहलाता है हमारे पास आइन। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ आइंस। किस बेसिस पर? चार्ज की बेसिस पर जो इन्होंने कैरी किया होता है। पहली जो हमारे पास टाइप है वो है कैटाइन। The atom which loses electrons from its outermost shell, a net positive charge is appeared on that atom. This positively charged species is called cation. ठीक है बच्चों, तो कोई भी एटम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में से और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एटम जो है क्या बन जाता है? कैटाइन बन जाता है और वो कैटाइन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से कैटाइन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है, मतलब कि इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, कट हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मगर जब इस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तब इसके पास प्रोटॉन तो 11 होते हैं, मगर इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाते हैं, 10 रह जाते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को तो न्यूट्रल कर लेता है, मगर एक पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर आ जाता है, जिसको हम पॉजिटिव साइन में शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एनाइन। द एटम्स विच गेन इलेक्ट्रॉन ए नेट नेगेटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन द एटम। दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एन एनाइन। कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, तब वो एटम क्या कहलाएगा? एनाइन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, इसके प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है, तब इसमें प्रोटॉन 17 मगर इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। तब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल कर देते हैं, मगर एक नेगेटिव चार्ज इस पर एक्स्ट्रा होता है जो क्लोरीन पे हम शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर आइन। एटॉमिक आइंस की तरह मॉलिक्यूलर आइंस भी होते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल लूजेज आर गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स ए मॉलिक्यूलर आइन। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है। तो जब कोई एक मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है और उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है। फॉर एग्जांपल CH पर +1 का चार्ज है, मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटाइन बन गया। सेकंड एग्जांपल है इथेनॉल की, हमारे पास C2H5OH, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाइन बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में बहुत रिएक्टिव स्पीशी होती है। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल विद नो चार्ज।
ठीक हमारे पास किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर नहीं बना होता उसका, तो वो जो है कहलाता है फ्री रेडिकल और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे हमने आयंस में पढ़ा था नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फ्री रेडिकल में इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर हमें समझ आएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन की। Cl2 मॉलिक्यूल है क्लोरीन का ही, एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि क्लोरीन का एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन के जब हम मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो हमें 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल हासिल हो जाते हैं। क्लोरीन का एटम देख लेते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फॉल कर रहे हैं इसके शेल्स में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। बच्चों एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर हमने यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। पहले उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 शेल्स में आ गए और इसके बाकी बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स 3rd शेल में आए हैं। अब क्लोरीन डायटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका ये पेयर बना लेता है और ये क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके पास 3 पेयर्स मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स के और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पेयर किसको कहते हैं? जोड़े को। तो यहाँ पर 3 पेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दरअसल यही वो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री रेडिकल है क्लोरीन का। ठीक हो गया, इसको हम डॉट के ज़रिए से शो करते हैं। किसी भी फ्री रेडिकल को हम डॉट लगाकर शो करते हैं। इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मैंने क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना लिया है, मगर मैंने क्लोरीन का पूरा एटम नहीं बनाया, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही बनाया है, क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल ही पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो बच्चों इसमें हमारे पास दोनों एटम्स में 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा Cl2, ये जो है हमारे पास एटम्स को शो किया गया है कि आउटर मोस्ट शेल में इस तरह से इनकी बॉन्डिंग हुई है। जब ये बॉन्डिंग टूटती है, इक्वली ये स्प्लिटिंग होती है, इक्वली यहाँ पर ब्रेकेज होता है, तो हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स आ जाते हैं, 2 फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास हर एटम में 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री रेडिकल कहलाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर को सम अप करते हैं। आज हमने केमिकल स्पीशी पढ़ा, केमिकल स्पीशी में आयन पढ़ा, आयन में आयन की टाइप्स पढ़ी जो कि कैटाइन और एनाइन है, उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन पढ़ा और फिर फ्री रेडिकल पढ़ा। थैंक यू बच्चों।